कल आपने श्रवण किया, माता सीता के पास हनुमान जी महाराज पहुंच गए। अंगूठी राम जी की दी हुई सीता माता को प्राप्त हुई। माता जी पूछती हैं, हे वानरराज कहो, आपकी और रघुनाथ जी की मित्रता अतः मिलन कैसे हुआ? नरे बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। माता पूछती हैं कि हे हनुमान बताओ, आपकी और राम जी कैसी मित्रता हुई, कैसे मिलन हुआ, बता दो। नर बानर कैसे मिले, जिस तरह से मिले हैं उसकी कथा सुना दो। हनुमान जी कहते हैं, हे माता, कपि के बचन सप्रेम सुन, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु करिदास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर हनुमान जी सच सच बता दिए कि माता कैसे कैसे हमारे प्रभु से मुलाकात हुई, भेंट हुई, सारी बातें बता दिया। तब जाना मन क्रम सप्रेम सुनी, माँ उपजा मन विश्वास। सच्ची बात को हनुमान जी कह रहे हैं। इस बात को जान करके माता सीता के मन में प्रेम उत्पन्न हो गया। और जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु करदास, एक कृपा सिंधु श्री रघुनाथ जी का तन मन वचन से दास है। ऐसी बात जानकर माता के हृदय में बड़ा ही प्रेम हुआ। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल काबल बाड़ी, बूढ़ा बिराय जलद हनुमाना, भयहु तात मो कहु जल जाना। भगवान का सेवक जानकर अत्यंत प्रीति हो गई। किसकी सेवक? भगवान का मतलब राम जी का। राम जी का सेवक है हनुमान जी। तो राम जी की सेविका ने इस बात को जाना तो अत्यंत प्रीति करने लगी। किससे? हनुमान जी से। हनुमान सेवक हैं, ये सेविका हैं। दोनों में भक्ति कम नहीं है। तन मन वचन सीता माता भी प्रभु के चरणों का चिंतन करती हैं और हनुमान जी भी प्रभु का ही चिंतन करते हैं। हनुमान जी तीनों करते हैं चिंतन। भाई पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। सीता माता शिव राम का चिंतन करती हैं और हनुमान जी महाराज तीनों का राम लखन सीता का चिंतन करते हैं। हनुमान जी तो सीता माता से बड़ा भक्त हैं राम जी के। राम सीता माता सोचती थी कि मैं भक्त हूँ राम जी की, लेकिन ये तो मुझसे 3 गुना आगे। ऐसा जानकर सीता जी के मन में अत्यंत प्रेम हुआ और प्रेम की अधिकता के कारण उनके नेत्रों से प्रेम आंसू बहने लगे। सीता जी के नेत्रों से और हृदय भर आया, शरीर पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात, मैं बिरहा सागर में डूब रही थी, तुम तो उसके जहाज बन गए हो। तो इतना देखिए, एक बात है, बातें हैं, अगर किसी माता का पुत्र प्रदेश गया हो तो अगर कोई उसका मित्र संदेश भी लेके आ जाए तो मैया को ये लगता है कि मेरा पुत्र ही है। उसके मुख से जो बाणी सुनती है कि तुम्हारा बेटा कैसा है, बताता है कि तुम्हारा बेटा अच्छा है मैया, ऐसा है वैसा है, और कुछ गिफ्ट भी लेके आ जाए कि माँ आपके लिए बेटे ने भेजा है, तो मैया उसको परदेश जाने वाले बेटा ही समझकर उसे भाव करती है, बात करती है। उसको लगता है मेरा बेटा ही आ गया। ठीक उसी प्रकार से हनुमान जी की संदेश हनुमान जी जो बातें कह रहे हैं, राम जी की संदेश सुना रहे हैं, उनको लगता है कि हनुमान ही राम के रूप में आए हैं, राम ही हनुमान जी के रूप में आए हैं। कहती हैं कि इस बिरहा सागर से तुमने मुझे बचा लिया, मतलब बिरहा सागर में डूब रही थी, तुम तो जहाज बन गए हो हे हनुमान। अब कहु कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारी। सीता माता कहती हैं, हे हनुमान जी, मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। बहुत बड़ी बात है ये, बलिहारी जाऊँ,
ये बहुत प्रेम की अधिकता पर, प्रेम की मर्यादा को पार करके ये लोग शब्द कहते हैं कि मैं बलिहारी जाऊं, तुम्हारी बलैया ले लूं। ऐसी सीता माता कह रही हैं, हे हनुमान जी तुम बहुत अच्छे हो, तुम बड़े सच्चे हो हैं? अब बताओ छोटे भाई के साथ में लक्ष्मण सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो कैसे हैं भगवान। और कोमल चित कृपाल रघुराई, कप कही है तु धरे निठुराई। सीता माता कहती है प्रभु तो अपने भक्त का दुख जरा भी सहन नहीं कर सकते, वो दीन दयालु हैं, दीनों पर दया करने वाले, भक्तों का कल्याण करने वाले। लेस मात्र भी भक्तों को दुख हो तो भगवान छटपटाने लग जाते हैं। तुम बताओ हनुमान, मुझे इतना दुख हो रहा है फिर भी हृदय कोमल हृदय वाले प्रभु कृपालु हैं, फिर हे हनुमान उन्होंने किस कारण से यह निष्ठुरता धारण कर रखी है, मेरी सुध लेने के लिए क्यों जल्दी से नहीं आ गए। ऐसी माता पूछती हैं। सहज बान सेवक सुखदायक, कबहुक सुरति करते रघुनायक, कबहु नयन मम शीतलता, होई है निरख श्याम मृदुगाताम। कहती है सीता माता कि सेवक को दुख देना उनका स्वाभाविक बान है, सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है, मैं स्वभाव ही है सेवक को सुख देना। और वे रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र फिर शीतल होंगे कि नहीं होंगे? आहा हा, माता सीता रोती भी हैं, ये बात कहती भी हैं, यानी क्या क्या कहती हैं। बचन अब नयन भरी बारी, आहो नाते हो बिटर उपारी। सीता मैया हनुमान जी के सामने अपने विरह की बातें कहते कहते अपने शुद्ध को भूल गई। ये भी भूल गई कि हनुमान जी सामने खड़े, क्या खड़े हैं नहीं खड़े हैं, ये भी भूल गई। और विरह से व्यक्ति होकर के अब नयन में आंसू भरने लगे। और बचन अब नयन भरी बारी, अब बचन तो बाद में निकलते हैं, आंसू पहले निकल पड़ते हैं। आहो नाथ हो निपट बिसारी, हे नाथ आपने मुझे निश्चित रूप से बिसरा दिया, भुला दिए। देखी परम विराकुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। हनुमान जी महाराज ने देखा कि माता रो रही हैं, विरह के वश में हो गई, तब वह बड़े सुंदर कोमल वचनों से कब बोले, कहा कुछ, क्या कहते हैं कि मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानहु जी ऊना, तुम ते प्रेम तो राम के दूना। हे माता चिंता मत करो, सुंदर कृपा के धाम प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण के सहित में वो अच्छे हैं, कुशल हैं। हे माता परंतु आपके दुख से वो भी दुखी हैं। हे माता मन में ग्लानि मत कीजिए, मन छोटा करके दुख मत कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है आपके लिए। जितना आप चिंता करती हैं, जितना प्रभु को आप याद करती हैं, प्रभु उससे दूना आपको याद करते हैं। देखिए हनुमान जी महाराज की इसीलिए तो राम जी ने भेजा था, ये दिमाग से काम कर रहे हैं हनुमान जी महाराज। अगर कह दूं कि नहीं वो तो याद ही नहीं करते आपको, अच्छा याद नहीं करते, तब सीता माता वहीं प्राण त्याग देती तुरंत। ये कहते हैं जितना तुम याद कर रही हो उससे दूना, सीधा ही सीधा उनके प्रश्नों का उत्तर समाप्त। अब सीता मैया दूसरा प्रश्न नहीं कर सकती, जितना भी तुम याद कर रही हो, ये बुद्धि काम है, विवेक की काम है ये। हनुमान जी महाराज कहते हैं तुमते प्रेम राम के दूना, जितना तुम राम से प्रेम करती हो, जितना तुम राम को याद करती हो, भगवान राम उससे डबल तुम्हें याद करते हैं। तुम 24 घंटे में 24 बार नाम लेती हो तो उसका डबल वो ले लेते हैं नाम। ऐसी हे राम, हे माता आप चिंता न करो, प्रभु कृपा के धाम है और तुम्हें लेने भी अवश्य आएंगे। रघुपति कर संदेश सुनु, सुनु जननी धर धीर, अस कहि कप गद गद भयहूँ,
भरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धारण कर रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम के गदगद हो गए, उनके भी आंखों में आंसू आ गए और जल भरे आया। इन दोनों भक्त रो रहे हैं, हनुमान जी भी रोने लगे। कहूँ राम वियोग तब सीता, मोह कहु सकल भय विपरीता। नभ तरु किस लय मानहु कृशानु, काल निशा सम निशे सम भानु। काल निशा सम निशे सम भानु। हनुमान जी कहते हैं, माता श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, और रात्रि काल रात्रि के समान है, और चंद्रमा सूर्य के समान हो गई। इस प्रकार से राम जी की संदेश श्री सीता जी को सुना दिया। कौन? हनुमान जी महाराज ने। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। सीता जी का दुख दूर करने के लिए ये औषधि पिला रहे हैं। सीता जी को लगता था कि राम मुझे भूल तो नहीं गए, तो ये औषधि कितनी सुंदर पिला रहे हैं, कितना सुंदर ज्ञान की बातें कह रहे हैं। जबकि राम ने सब कहा नहीं उनसे। राम को देखा मात्र श्री हनुमान जी ने कि दुखी हैं सीता के वियोग में, पर ये बातें नहीं कहा। लेकिन हनुमान जी महाराज यहाँ पर बातें बना करके सीता मैया के दुख को दूर करने के लिए कह रहे हैं। देखिए, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो मिलता है तुरंत ही दुख हरण कर लेता है, एक मिलता है तुरंत ही दुख देता है। कौन है वो? बोले एक सज्जन है, दूसरा दुर्जन है। दुर्जन क्या करता है? आप दुर्जन से मिलो, मुझे बड़ा दुख है, क्या करूँ मैं? अरे दुख है, हाँ तो आपको इतना खर्च लगेगा, उतना खर्च लगेगा। डॉक्टर के पास जाओ, महाराज बहुत तकलीफ हूँ, क्या हूँ? हाँ क्या है? दिखा देना। रियो दिखाया, अरे तुम्हें तो अटैक आने वाला है, अब तुम्हें इतनी फीस लग जाएगी, उतनी फीस लग जाएगी। साथ में अगर कोई परिजन गया हो, अभिभावक गया हो, वो भी मूर्छित हो जाएगा वहाँ पर। इतनी फीस कहाँ से महाराज? बोले पेशेंट तो मरा नहीं, दूसरा वाला मर गया जो साथ में गया था, जिसकी जेब से मनी जाने वाली थी। ओ इतना पैसा कहाँ, वो मर गया बेचारा, अटैक आ गया उसको, और जिसको अटैक आने वाला है वो बच गया। तो कुछ लोग ऐसे होते दुनिया में, जिसको अटैक ना आने वाला हो वो भी अटैक आ जाएगा उसको, इतनी फीस लंबी चौड़ी बता दी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, डॉक्टर साहब देखा नारी क्या है, अरे कुछ समस्या नहीं है, एक टेबलेट से काम बन जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। तो ऐसी बात सुनने मात्र से उसको टेबलेट लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वो ठीक हो जाता है ऐसे ही उसकी बात सुन करके। तो कुछ लोग संसार में होते हैं भयभीत करने वाले, रोग तो कम है पर बात ज़्यादा कर देते हैं, बेचारा परेशान मरी। हनुमान जी महाराज क्या कह रहे हैं? दे माता आप चिंता मत, तुमसे दूना, तुमसे प्रेम राम के दूना। प्रभु राम जिससे जितना तुम प्रेम करती हो उससे दो डबल प्रभु प्रेम करते हैं। और हे माता, राम तुम्हें ज़्यादा वियोग में हैं, तुम्हारे वियोग में वो मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं, ऐसे राम जी कहा है संदेश में। और मानो नए नए वृक्ष जो हैं, नए नए वृक्षों के नए नए पत्ते अग्नि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान, और रात्रि काल रात्रि के समान हो गई है। कुबलय विपिन कुंत बन बरिशा, बारिद तपत तिल जनु बरिसा। जे हित रहे करत स्ते पीरा, उग्रद स्वासम त्रिविध शमीरा। राम जी ने कहा था लक्ष्मण से, लक्ष्मण देखो देखो, ये जंगल की ये सुंदर वायु हमारे तन में सीता के बिना सुई की सतराह चुभ रही है, डंक मार रही है। सुगंध, ये बारिश का मौसम हमें बड़ा ही भयावना लग रहा है सीता के बिना। वही बात यहाँ पे हनुमान जी महाराज सुना दे रहे हैं, डबल कर रहे हैं कि कहे सीते माता सुनो, राम ने और कहा है कि कमल के बन भालों को भाले के बन के समान हो गए हैं, और मेघ मानो खलता हुआ तेल बरसा रहे हैं आपके बिना। जो हित करने वाले थे वो सब दुख देने लगे हैं, और त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है।
कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। कहूँ ते कछु दुख घट होई, काहि कहो यह जान न कोई। तत् प्रेम करे मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। जानत प्रिया एक मम मोरा। मन का दुख कह डालने में भी कुछ घटता नहीं है। कितना भी दुख कहूँ, दुख बढ़ता ही रहता है, क्योंकि साथ में तुम नहीं हो। और पर कहूँ किससे यह दुख कोई जानता ही नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन जानता है, या तो तेरा मन जानता है। तू जाने या मैं जानूं। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं हनुमान जी महाराज। हे देवी, सच में प्रेमी के मन में क्या है, प्रेमी से बिछुड़ने पर प्रेमी को क्या दुख प्राप्त होता है, ये कोई और नहीं जान सकता। वो सच्चा प्रेमी ही जान सकता है कि तड़पन कितनी होती है। और तड़पन इतनी होती है, सब कुछ होता है, पर वह प्रेम के रहस्य को किसी और से शेयर नहीं कर सकता व्यक्ति। क्यों? संसार के लोग हंसेंगे, देखो कितना पागल है कि नहीं। तो कह रहे हैं हनुमान जी। हनुमान जी किससे? राम जी ने हनुमान जी शायद कहा होगा, जान गए हनुमान जी महाराज। कह रहे हैं कि हे देवी सीते, हे माता, प्रभु ये बात किसी से और नहीं कहते। दुख तो उनके मन में बहुत होता है, पर कह नहीं पाते। किससे कहें? छोटे भाई लक्ष्मण कुमार से कहेंगे तो वो तो मर्यादा का उल्लंघन होगा। और हम लोग सेवक हैं, सेवक से कहेंगे तो भी मर्यादा का उल्लंघन। तो वो मन में ही दबा कर वो बात रहते हैं और उदास बने रहते हैं। हे देवी सीते, मेरे मन का प्रेम कितना है ये तुम जानती हो या मैं ही जानता हूँ। सो मनु सदा राहत तो ही पाही, जानु प्रीत रसु अतने हुमाही। प्रभु संदेश सुनत बई देही, मगन प्रेम तन सुध नहीं तेही। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, प्रभु के संदेश को सुनकर के सीता माता मग्न हो गई, उनके तन की शुद्ध भूल गई उनको। और जान प्रीत रस ये तो माही, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ लें। प्रभु का संदेश सुनते जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें शरीर की शुद्ध भी ना रही। मगन प्रेम तन शुद्ध नहीं ते ही, उन्हें अपने तन की सुंदर रही। राम जी कहते, हनुमान जी कहते हैं, माता राम जी ने सिर्फ इतना ही कहा है कि जान प्रीत मरस इतने उमाही, इतने में ही, इतने बातों में ही मेरे मन में तुम्हारे लिए कितनी प्रेम का रस भरा हुआ है, इतने में समझ जाओ। और आगे क्या कहूँ? तो प्रभु संदेश सुनत वै देही, मगन प्रेम तन शुद्ध नहीं तेही। सीता माता ऐसे मगन हुई संदेश सुनकर प्रभु का कि तन की शुद्ध न रही। फिर क्या हुआ? कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिर राम सेवक सुख दाता। पुर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदिराई। हनुमान जी ने कहा है, माता हृदय में धैर्य धारण करो, मैं और सेवक को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो। रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। क्यों? अब डरो मत। निश्चर निकरे पतंग सम, रघुपति बान कृशानु। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जान। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे मैया, हे जान, आप भय को छोड़ दो और हनुमान जी के बाणों को अग्नि समझ करके इन निश्चरों के कुल को पतिंगा समझो। पतिंगा समझते हैं? जो अग्नि में जल जाता है, मर जाता है दीपक में आकर, वो पतिंगा। राक्षसों के समूह को पतिंगा के समान और रघुनाथ जी के बाणों को अग्नि के समान
हैं ऐसा जानो, और हे माता हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला समझो, मरा समझो, इनका सर्वनाश हो जाएगा ऐसा समझ लो। ऐसा राम जी ने कहा। जो रघुबीर होति सिद्धि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई, राम बान रवि उर जानकी, तम बरोत तहाँ जातु धाम की। रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई तो हे माता, जो रघुबीर होति शुद्ध पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम जी को पहली बार पता चल जाए कि तुम कहाँ हो, राम जी महाराज विलंब नहीं करेंगे, तुम्हारे पास झटपट आवेंगे और तुम्हें लेकर चले जाएंगे। राम बान रवि उए जानकी, तबारू तहाँ जा तु धाम की। मानो हे देवी, राम जी जो हैं, राम जी का बाण जो है सूर्य के समान है और ये राक्षस रात्रि के समान है। सूर्य के उदय होने से जिस प्रकार से रात्रि समाप्त हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से राम जी के बाण जहाँ चलेगा वहाँ हमेशा हमेशा के लिए इन राक्षसों का सर्वनाश हो जाएगा और आप अपने घर चली जाएंगी। अब ही मातु मैं जाहूँ लवाई, प्रभु आयसु नहीं राम दुहाई, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपि सहित ऐ हैं रघुबीरा, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपि सहित ऐ हैं रघुबीरा। हनुमान जी कहते हैं माता, कछुक दिवस, कुछ दिन तक धैर्य धारण करो हे माता, प्रभु आएंगे। हाँ हे माता, मैं तो आपको राक्षसों को मार कर मैं अभी लेकर आपको जा सकता हूँ, परंतु क्या करूं, प्रभु आयस नहीं राम दुहाई, राम की दुहाई के कहता हूं कि प्रभु ने आदेश नहीं किया। पर हे माता, तुम धैर्य धारण करो, चिंता मत करो, प्रभु कुछ कछुक दिवस, कुछ दिन बाद आएंगे और आपको लेकर के चले जाएंगे। अकेले नहीं आएंगे, बानरों के समूह के साथ आएंगे। हनुमान जी महाराज भविष्यवाणी कर दी। निश्चर मारे तो ही ले जाए हैं, पूत्यूं पुरनार दादो जस गई हैं, है सुत का पे सब तुम ही समाना, जातु धाम अति भट बलवाना। हनुमान जी कहते हैं माता, सब ने सिरों को मारकर प्रभु आएंगे, तुम्हें लेके चले जाएंगे और ऐसी कीर्ति, ऐसा यश स्थापित करेंगे कि बड़े बड़े संत महंत नारद आदि ऋषि उनके यश को सदा गायन किया करेंगे। माता कहती हैं, हे हनुमान, तुम छोटे से मच्छर के जैसे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। कहती हैं कि है सुत कपि सब तुम ही समाना। हे कपि, हे हनुमान जी, ये सारे राक्षस जो है तुम्हारे ही समान हैं। हनुमान जी कहते हैं, हाँ मेरे समान? मच्छर का रूप देख रही माता इसलिए बोल रही क्या? जात दाम अति भट बलवाना। कहते हैं वो तो बड़े बड़े असुर हैं, राक्षस योद्धा बड़े बलवान हैं, तुम कैसे जीतोगे हनुमान? कहती है माता कि मेरे हृदय में तुमको देख करके बड़ा संदेह हो रहा है। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट कीन निज देहा, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। माता कहती हैं, हनुमान मेरे हृदय में बड़ा संदेह हो रहा है। बोले क्या संदेह हो रहा है? बोले तुम छोटे से राक्षस बड़े बड़े। तो हनुमान जी ने जैसे वाणी सुनी तो शून्य कपि प्रगट कीन निज देहा, जो उनका सच्चा शरीर था हनुमान जी महाराज ने प्रकट कर दिया। तो कैसा था वो? बोले कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। कहते हैं सोने के पर्वत के समान हनुमान जी का शरीर था, कि हनुमान जी गोरे हैं ना, सोने के समान पीले पीले रखे हुए हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज का पर्वत से सुमेरु के समान
सुमेर पर्वत के समान उनका कनक से युक्त स्वर्ण के समान शरीर था, आकार में बहुत बड़ा था और समर में मतलब युद्ध भूमि में समस्त शत्रुओं को जीतने वाला था। ऐसे शरीर को देखकर माता प्रसन्न हो गई। तब बोली, सीता मन भरोष तब भयहु, ही हरसि पुनि लघु रूप पवन सुत लायहु। सीता माता के मन में भरोसा हो गया। अब फिर हनुमान जी महाराज ने पुनः अपने शरीर को छोटा कर लिया। बड़ा करते कभी छोटा कर लेते। इस पे भी वैज्ञानिक लोग बड़ा रिसर्च कर रहे हैं कि एक आदमी छोटा 5 साल का हो जाता है, फिर 25 साल का हो जाता है एक ही क्षण में। ऐसा कैसा है? कुछ लोग बोल सकते हैं हनुमान जी महाराज ऐसे कैसे हो सकते हैं। जिनको सनातन में भरोसा नहीं है उनको मालूम नहीं, सनातन में सब कुछ हो सकता है। जो लोग सोच नहीं सकते वो भी हो सकता है। ये हनुमान जी की कृपा है, कुछ भी हो सकता है। हनुमान जी की इच्छा से कुछ भी हो सकता है। तो हनुमान जी महाराज छोटे हो गए, तुरंत बड़े हो गए, बड़े हो गए फिर छोटे हो गए। माता कहती हैं, हे हनुमान अब मुझे भरोसा हो गया। सीता मन भरोस तब भयहु, पुनि लघु रूप पवन सुत लयहु। अब हनुमान जी महाराज कहते हैं, सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुण ही खाही परम लघु बयान। हनुमान जी कहते हैं, माता हमको छोटा और बड़ा होने में ये कोई हमारी महानता नहीं है। बोले क्या है वो? हनुमान तुम्हारे पास कौन सी ऐसी सिद्धि है जिसके बाद तुम छोटे भी होते बड़े भी हो जाते हो, दूसरे की मन की बात को जान जाते हो? हनुमान जी कहते हैं, मैया ये मेरी बड़ाई नहीं, ये प्रभु के राम का भजन का फल है। ऐसे आप लोगों ने सुना ना अभी कुछ देर पहले, श्याम मानव है महाराष्ट्र में दानव के रूप में बोल रहे थे बागेश्वर धाम क्यों चमत्कार करते हैं। अब उनको मालूम है नहीं बागेश्वर धाम की थोड़ी चमत्कार है, वो तो हनुमान जी महाराज की कृपा है, राम नाम की कृपा है। और जिस पे राम नाम की कृपा हो जाएगी, प्रभु कृपा हो जाए, गुरु कृपा हो जाए, वही सब भविष्यवाणी पोल खोल देंगे श्याम मानव से लोगों का, है ना। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हम माता मैं छोटा हो गया बड़ा हो गया, इसमें आश्चर्य मत करो। लोग आश्चर्य करेंगे, बोले विज्ञान के जमाने में ये सब कैसे होता है? तो विज्ञान के ज़माने में क्या सूर्य उदय नहीं होता? जिस पराशक्ति के प्रभाव से सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, उसी पराशक्ति के माध्यम से हनुमान जी महाराज छोटे भी हो जाते हैं, बड़े भी हो जाते हैं। और बड़े बड़े ऋषि मुनि संत जो हैं भविष्यवाणी भी कर देते हैं, मन की बात बता देते हैं। क्या है प्रभाव? बोले वही पराशक्ति है जिसको नास्तिक लोग कहते हैं चमत्कार, अंधविश्वास, श्याम मानव जैसे लोग। तो हनुमान जी कृपा राम की कृपा है, राम की कृपा से कुछ भी संभव हो सकता है। अग्नि जो है तो जल बरसा सकता है और जल अग्नि बरसा सकता है, राम की कृपा ऐसी हो सकती है। तो तब सीता जी का मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी कहते हैं, माता ये हमारी करनी मत समझो कि मैं ये सब कर रहा हूँ, ना ना ना। सुनु माता शाखा मृग, शाखा मृग मतलब बंदर। हे माता मैं बंदर हूँ, मेरी बुद्धि छोटी है, बल भी छोटा है, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाही परम लघु ब्याल। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, कितनी सुंदर बात, आश्चर्य में डालने वाली। कभी सर्प किसी गरुड़ को नहीं खा सकता। अरे गरुड़ हैं बड़े बड़े सर्पों को खाकर खा लेते हैं, पचा जाते हैं, सर्प तो गरुड़ से डरता है। लेकिन यहाँ पर गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, हनुमान जी कह रहे हैं कि हे माता राम जी की कृपा जिस पे हो जाए, वह छोटा सा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है, इसमें कोई संदेह करने की बात ही नहीं है। कौन कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है कोई जान नहीं सकता। जिस पे प्रभु कृपा हो जाए वो कुछ भी बन सकता है, वो फर्श से अर्श पर पहुँच सकता है। मन संतोष सुनते कपि बानी, भगत प्रताप तेज बलसानी, आशीष दीन राम प्रिय जाना, होहु तात बलशील निधाना। माता ने तुरंत आशीर्वाद दे दिया। राम का आशीर्वाद तो था ही, हनुमान जी के हाथ में एक लड्डू था ही, अब हनुमान जी के हाथ में 2 लड्डू हो गए। इसलिए हनुमान जी को मंगलवार शनिवार को ले लड्डू का भोग लगता है।
है, लगता ही लगता लगता है ना। हनुमान जी कहते हैं 2 लड्डू कैसे, बोले राम जी कृपा तो थी ही है, स्वामी की कृपा थी, अब स्वामिनी की भी कृपा हो गई, माता जगत जननी सीता माता भी कृपा कह रही हैं। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगत प्रताप तेज बलशानी। माता जी कहती हैं भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुन करके सीता जी के मन में बड़ा संतोष हुआ, बड़ा खुश हुई सीता माता। तो क्या कहती हैं, उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जान करके उनको आशीर्वाद दे दिया, हे तात जाओ तुम बल और बुद्धि शील के निधान हो जाओ। शील मतलब दया, दया के निधान, बल के निधान और बुद्धि के निधान हो जाओ। अब इनकी बुद्धि अब लंका में काम करेगी, जो माता ने दिया भाई आशीर्वाद ना, बल और बुद्धि दे दिया, उसी बल और बुद्धि से सीता हनुमान जी अपना काम बनाएंगे। तो क्या करते देखिए, और क्या कहती है माता सीता, सुनिए बहुत सुंदर बात कह रही हैं। अजर अमर गुण निधि सुत होहूँ, करहूँ बहुत रघुनायक छोहू, करहूँ कृपा प्रभु अस पुनिकाना, निर्भय प्रेम मगन हनुमाना। हनुमान जी को कोई भय रहा होगा, मान लो कि लंका में आ गया, निश्चय कहीं मारेंगे तो मैं मर जाऊंगा। सीता माता बोलती हैं बेटा चिंता मत कर, मेरा आशीर्वाद है, अजर अमर गुण निधि सुत हूँ, तुम अजर, कभी तुमको जर बुखार नहीं आएगा, ये आशीर्वाद मेरा है। हैं, खांसी जुकाम चाहे कोरोना कितना भी आ जाए, चाहे आई फ्लू कितना भी फैल जाए, हनुमान जी को इससे डर नहीं है। क्यों, मैया ने आशीर्वाद दे दिया। जिसको माता पिता आशीर्वाद दे दे उस बालक का चांद ही चांद है, चांदी ही चांदी, जहाँ भी रहेगा फूल की तरह खिलता रहेगा। और माता पिता का आशीर्वाद नहीं है तो बेचारा दुखी दुख पाता रहेगा। हैं, दुख कोई देने वाला ना हो तो अपने लोग ही दुख शत्रु बने खड़े हो जाएंगे, तुम मेरी बात मानेगा नहीं, मैं तेरे खाना बना के तुझे दूंगी नहीं आशीर्वाद। माता पिता का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद है, स्वयं वह खिलता रहेगा और उसका जीवन सफल हो जाएगा। माता ने आशीर्वाद दे दिया, हे हनुमान जाओ, तुमको कभी जरा बुढ़ापा इत्यादि कभी नहीं आएगा, हमेशा ही नव युवक बने रहोगे और आपका बल कभी भी घटने वाला नहीं। क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि बुढ़ापा तो आएगा नहीं, तो बल क्यों घटे। हनुमान जी का बाल सफ़ेद भी नहीं हो, लोग सफ़ेद दिखाते हैं ना चित्रों में, हनुमान जी का बाल सफ़ेद नहीं है। माता जी का आशीर्वाद है, अजर अमर गुण निस्थ हूँ। अजर अमर है, जहाँ ना जर मतलब होता है बुढ़ापा से रहित, जहाँ व्याधि ना हो, बुढ़ापा ना हो, वहाँ बाल काला ही रहेगा हनुमान जी महाराज का। अमर रहेंगे, कोई मारेगा तो मरेंगे नहीं, अमर रहेंगे। और गुणों के खजाना हो जाओ हनुमान, आशीर्वाद देती हूँ। क्यों, कि रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें, ऐसा कान में सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बाकी तो आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद मगन नहीं हुए, परंतु राम जी तुम पर बड़ा अनुग्रह करेंगे, बड़ी कृपा करेंगे, ऐसी बात सुन करके हनुमान जी अपने सुध को भूल गए। वाह 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 माता, आपने तो मेरा कल्याण ही कर दिया। देखिए सच्चा सेवक जो तन मन से सच्चा सेवक करता है, किसी भी की भी हो, अपने स्वामी की हो, गुरु की हो, माता पिता की हो, निस्वार्थ भाव से अगर सेवा करता है तो उसको वो वस्तु प्राप्त हो जाती है जो लोगों को बड़ी कठिन मेहनत करने के बाद भी प्राप्त नहीं होती। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। राम जी की सेना में बड़े बड़े योद्धा वीर थे, लेकिन जो हनुमान जी ने प्राप्त कर लिया सेवा से, वो सब प्राप्त नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि भाव में परिवर्तन तो आशीर्वाद में परिवर्तन है। देखिए एक ही मूर्ति है हनुमान जी की, हनुमान जी हो, भगवान हो, कोई भी हो। राम जी जब कृष्ण जी रंगभूमि में पधारे कंस के, तो कृष्ण हैं, बारांगनाओं ने देखा तो बोला आहा क्या बात है, कितना सुंदर लल्ला है, प्रेम करने योग्य। माताओं ने देखा कृष्ण को उस समय तो उनकी अस्त्रों से दूध की धारा बहने लगी, बोली अरे मेरा पुत्र ऐसा ही होना चाहिए। हैं, वीरों ने देखा, उनको लगा वीर रस है, ये तो योद्धा है। देखिए एक ही वस्तु को सब अपने अपने भाव से देख रहे हैं, तो सब भगवान सबको अपने उनके भाव से दिखाई पड़ रहे हैं। किसी ने कहा ये तो साक्षात मेरा काल है, इतना सुंदर लल्ला को काल कह रहे। तो जिस प्रकार जिसका भाव था
उसको वो वस्तु प्राप्त हो गई। हनुमान जी का भाव कुछ अलग था, इसलिए वो अलग हो गए और सीता माता ने जो आशीर्वाद दे दिया, इसीलिए तो आज हमारे सामने हनुमान जी महाराज दिखाई पड़ते हैं, दर्शन देते हैं, कृपा करते हैं, भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। क्यों? हनुमान जी कौन है? संकट कट ये मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। हनुमान जी का जो भक्त बन गया, सच्चे मन सेवक बन गया, उसके लिए संसार में कोई वस्तु भी दुर्लभ नहीं है। संसार की वस्तु क्या? वो सूर्य के लोक की वस्तु ला कर दे देंगे। आपको बताए सूर्य चाहिए क्या चंद्रमा चाहिए? लोग परेशान हैं, ये 3 चंद्रयान जा रहा कि 4 जा रहा कि 5 जा रहा, कुछ पता ही नहीं चलता। आज तक किसी ने पता नहीं लगा पाया कि चंद्रयान में, चंद्रमा में क्या है, सूर्य में क्या है। अरे पता लगाना हो, हनुमान जी के पास चले जाओ, हनुमान जी को भेज दो, वो सूर्य को ला कर रख देंगे आपके पास, लो जो करना है। हनुमान जी तो पान समझते हैं, पान दबा लेते हैं बगल में और चलते रहते हैं। बाली समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, याह संकट काहू सो जाते न टारो। अरे को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बोल पवन हनुमान की। हनुमान जी महाराज 5 समय खा लिया सूर्य भगवान को, 3 लोक में अंधेरा, त्राहि त्राहि मच गई। इंद्र देवता ने कहा प्रभु छोड़ दो, तब जाके छोड़े। सबसे बड़ा फर्स्ट ग्रह बोले या उपग्रह बोले, सूर्य पे जाने वाले सिर्फ हनुमान जी महाराज। दुनिया में कोई ताकत नहीं जो सूर्य पे चला जाए, कोई वैज्ञानिक आज तक पैदा ही नहीं हुआ और भविष्य में कभी पैदा भी नहीं हो सकता। ये प्रकृति की वस्तुएं जो जहाँ हैं वो वहीं स्थापित रहेंगी। जहाँ प्रकृति परमात्मा चाहेगा वहीं जीवन होगा, वहीं जल होगा, वहीं वृक्ष होगा। अन्य ग्रहों पे जल नहीं है, इसलिए जीवन नहीं हो सकता। वहाँ तो वायु भी नहीं है, कैसे होगा? भगवान ने जो सृष्टि की है, लोग कहते हैं चंद्रमा पे रहेंगे हम, वहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे। अरे पृथ्वी पे रहना तो आता नहीं बराबर हैं, पृथ्वी पे रहना बराबर नहीं आता। लोग शराब पी के नाली में जाके घुस जाते हैं। बताओ, पृथ्वी बराबर रहना नहीं आता, चंद्रमा की सोच रहे हैं। वो छेड़छाड़ मत करो, नहीं दूसरा कोरोना आएगा तो सब चौपट। पृथ्वी पर रहना सीख लो। पृथ्वी भय बनाए तुमको कि ये कहीं स्वाइन फ्लू आ रहा तो आई फ्लू आ रहा, कोरोना आ रहा। चंद्रमा पे बात कर रहे हैं, कुछ नहीं मिलने वाला। खाली हाथ गए हो तो खाली हाथ ही आओगे। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। आज कथा यहीं तक, कल और कथा होगी, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।